गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दोष और उनके निवारण पढ़ा रहा था। उसमें से मैंने एक आपको करा दिया था मायोपिया। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो नेक्स्ट सेकंड नंबर का दोष पढ़ाने वाले हैं। वो है बेटा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष मीन्स हाइपर मेट्रोपिया। पीआई पिया है भैया, हाइपर मेट्रोपिया। ओके, दूरदृष्टि दोष हाइपर मेट्रोपिया। तो जरा देखें आप, ये क्या है बेटा दूरदृष्टि दोष में? नाम से पता चल रहा है ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो आपको साफ दिखाई देती हो, निकट की नहीं। दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी बेटा, पास की नहीं दिखाई देती। ओके, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये दोष होता क्यों है आप बता सकते हो आसानी से? जरा देखें, ये हमारी आंख है बेटा। अच्छा, यहां क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु रखी है, ये किरण ऐसे जाएगी और ये रेटिना के बाद फोकसित हो जाती है, यहां बनाती है इमेज। क्लियर? इमेज कहां बनाती है? ये रेटिना के बाद, जबकि इमेज बनना कहां था? रेटिना पर बनना था। इसलिए ये दोष उत्पन्न हुआ है बच्चों। इस दोष को कंट्रोल किस प्रकार से किया जाए? अच्छा, ये हो गई हमारी दोष युक्त आंख। दोष युक्त आंख है, रेटिना के बाद हो रही है ना। अब मुझे इस इमेज को यहां बनवाना है, यहां से यहां लाना है ना, इस बिंदु पर। क्या करना पड़ेगा? अवतल लगा दिया और पीछे फोकसित कराएगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। मुझे लगाना है उत्तल। उत्तल क्या करता है? किरणों को फोकसित कर देता है, इकट्ठी कर देता है, संकुचित कर देता है। कितनी फोकस दूरी का लगाएं? अब तभी तो डॉक्टर एक चश्मा होता है खाली, उसमें लेंस लगा लगा करके देखता है ना आपको कितने नंबर का सेट है। ये देखता है, नहीं देखता? ये आपको पता होगा बच्चा। तो मुझे यहां उत्तल लेंस पहना करके देखना है और इतनी फोकस दूरी का लगाना है कि ये इमेज इस जगह पर बन जाए। ठीक है? तो अब देखो बेटा, अब मैंने वही आंख बनाई, ये लेंस है। अब देखो यहां ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर मुझे उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस पहनाना पड़ेगा। यहां से रेज ऐसे जाएंगी, ये जा रही है बेटा, और यहां से ये रेटिना पर फोकसित हो जाएगी। रेटिना और यहीं मेरी इमेज बनेगी। ओके, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये उत्तल लेंस है, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो जिनको साफ पास का साफ दिखाई नहीं देता है, पास का, तो उनको ध्यान रखना उत्तल लेंस पहनाया जाता है। मेरे कौन सा चश्मा है? मुझे पास का साफ दिखाई देता है, दूर का नहीं देता, तो ये अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ध्यान रखना। ओके, तो ये बात समझ में आ गई होगी। दोष आ गए ना समझ में? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? पूछ ले तो आपको बता दोगे। हाइपरमेट्रोपिया, पिया इसमें है, पिछले वाले में कल पढ़ाया था वो क्या था? मायोपिया। ओके, तो जरा इसको नोट करें बेटा ढंग से। हाँ, थर्ड दोष है बेटा दृष्टि वैषम्य या अविंदुकता। ओके, अविंदुकता कहलाता है। ये बड़ा अजीब दोष है। देखना आप, जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं ना, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, ये क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज जो मैं बना रहा हूं, और ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इनका ज्ञान एक साथ नहीं हो पाता है इस दोष से पीड़ित व्यक्तियों को। ऐसा दोष कहलाता है अविंदुकता। ओके, एस्टिमेटिज्म। कोई डाउट तो नहीं है? तो जरा देखें, ये मानव नेत्र है
ये आंख है, यहां पर ये इस प्रकार से ये रेज जा रही है और रेटिना पर ही फोकसित होती हैं बच्चों। यहां में लेकिन दोष क्या है, ये देखो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाई मैंने, ये क्षैतिज रेखाएं हैं, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये ऑब्जेक्ट हो गया ना एक प्रकार का ऑब्जेक्ट। इसको रेटिना है, ये इमेज तो यहीं बनेगी, लेकिन ये इमेज बनेगी कैसे, ये एक साथ मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको, ओके, ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं बच्चों, इनमें विभेद नहीं कर पाता वो इमेज है, वो देखो क्षैतिज और ये मिलती हुई दिख रही है उसको, ठीक है ना, ये साफ साफ दिख रही है अपन को इधर। अब वो जो दोषी व्यक्ति है उसको ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ मिली हुई होती हैं। ये दोष होता क्यों है, ये जो कॉर्निया है ना, जो मैंने उभरा हुआ भाग बताया था, ये कॉर्निया की गोलाई में जो गोलाई है उसमें अनियमित परिवर्तन के कारण अनियमित परिवर्तन हो जाता है बच्चों, उसकी वजह से ये दोष होता है। ओके, अब देखो इस दोष, अच्छा ये दोष उनको भी हो सकता है जिनकी निकट दोष भी है, निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है, उनके साथ भी ये दोष हो सकता है। ये मत समझना कि आप पहले आपने निकट दृष्टि दोष को अवशोषित कर लिया हो तो ये दोष नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी दोष हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ओके, इसीलिए आप खान पान पर, बेटा कोरोना चल रहा है, खान पान पर विशेष ध्यान रखें, विटामिन सी को ज्यादा लें, आंखों के दोष को दूर करने के लिए विटामिन ए को ज्यादा लें। ओके, वैसे विटामिन सभी को लेना चाहिए, ए बी सी जो भी हैं। ओके बेटा, अब देखिए साहब कॉर्निया की गोलाई में, अब इस कॉर्निया की गोलाई को दूर करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, बेलनाकार लेंस काम में लेते हैं। कौन सा लेंस बेटा, बेलनाकार, और बेलनाकार जैसे लेंस लगाओगे तो ये दोष सदा सदा के लिए दूर हट जाएगा आपसे, जब तक आपके वो लेंस का चश्मा पहना हुआ है आपने। ठीक है बेटा, तो देखो अब मैंने यहां बेलनाकार लेंस का यूज कर दिया, ये दोष निवारण आंख हो गई, इसे हम टॉरिक लेंस भी कह देते हैं, टॉरिक लेंस है ये, ठीक है ना, और अपन को अब ऐसा ही इमेज दिखेगा जैसा वो है, ये क्षैतिज रेखाएं साफ दिख रही हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी मुझे साफ दिखेंगी, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं बिल्कुल साफ दिख रही हैं और ये हमारी इमेज मतलब प्रतिबिंब हो गया। ये दोष निवारण आंख, बेटा मेहनत करनी है जिस प्रकार से हम आपके सामने मेहनत कर रहे हैं। ओके, कोई आलस्य नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है ना बेटा। तो ये समझ में आया ना आपकी में, दृष्टि वैषम्य दोष आ गया ना, जिसे अबिंदुकता कहते हैं या एस्टिमेट्रिक भी कहते हैं इंग्लिश में, कोई डाउट तो नहीं है। अब है चौथा दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना। एक और होता है वर्णांधता, जो अनुवांशिक रोग है, जन्म से ही होता है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। अब है जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना बेटा। तो प्रेस बायोपिया कहते हैं, उसमें भी पिया आ गया, प्रेस बायोपिया। तो देखो बेटा जरा दृष्टि दोष कब होता है, जरा मींस जरा बताएं बुढ़ापा, तो ये जो दोष है ना ये बुढ़ापे में होता है बच्चों। कब होता है बेटा, बुढ़ापे में होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है ये दोष होता जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बेटा आगे बढ़ती है, आयु बढ़ेगी तो जो पश्चिमावी पेशियां है ना उनकी समंजन क्षमता कम होती जाती है, सिकुड़न होती जाती है, ठीक है ना। तो समंजन क्षमता कम होगी तो बेटा पश्चिमावी पेशियों में क्या होगा, लचीलापन कम हो जाएगा, तब ये दोष उत्पन्न होता है। ये कब होगा, आयु, और ये हर व्यक्ति की आयु तो धीरे धीरे बढ़ ही रही है बेटा, नहीं बढ़ रही है बताओ, बढ़ रही है। तो
व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम होती जाती है, जिससे उसको ना तो पास की वस्तु और ना ही उसको दूर की वस्तु साफ दिखाई देने लगती है, साफ दिखाई नहीं देती। ओके बेटा, ये कब होता है? व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ, इस बात का ध्यान रखना। तो ये सभी को लगभग ये दोष सभी के होता है, ठीक है ना बेटा? तो इस दोष का निवारण तो एक ही है, क्या? चश्मा। और चश्मा कैसा? इस दोष के पीड़ित व्यक्ति को चश्मा जो पहनाया जाता है वो द्विफोकसी लेंस या बाईफोकल लेंस का चश्मा होता है। इसमें क्या होता है? दो फोकस कौन कौन सा? एक तो होता है इसमें बेटा अवतल लेंस का चश्मा पहनाया जाता है और एक होता है उत्तल लेंस का चश्मा। ध्यान रखना, अवतल और उत्तल क्या अंतर है? अवतल है ना, अब देखो, आप देखो वो एक जुगाड़ देखें आप, ऊपर नीचे, ज्यादातर इसमें ऊपर में जुगाड़ बैठाओ, जुगाड़ करो, इसका जुगाड़ इससे, इसका जुगाड़ इससे। तो ऊपर जो चश्मा लगाएंगे ना, द्विफोकसी मतलब एक जो लेंस है ना, यहाँ में दो लेंस जुड़े रहते हैं, ऊपर का परत होगी ना, ऊपर वाला वो तो अवतल होगा, नीचे उत्तल। क्यों? अवतल क्या करता है? दूर की वस्तु को दिखाता है, दूर की वस्तु को दिखाता है ना, तो ऊपर कौन सा लेंगे? अवतल। नीचे का? नीचे पास की वस्तु को दिखाता है, तो नीचे कौन सा चश्मा लगाएंगे? उत्तल लेंस का चश्मा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें बच्चों। तो देखो, ऊपर अवतल और नीचे उत्तल, तो अवतल और उत्तल इन दोनों लेंसों का चश्मा लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं द्विफोकसी लेंस। ओके, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष या प्रेसबायोपिया, इस दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाइफोकल। इसका ऊपरी सिरा अवतल लेंस, निचला सिरा उत्तल लेंस होता है। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमने दृष्टि दोष आपके समझा दिए गए हैं। और अब एक टॉपिक और है, उसे कहते हैं अलग से नेक्स्ट, दर्शन कोण। क्या बेटा? दर्शन कोण होता है। तो इन दोषों को ढंग से कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना बेटा? तो जरा देखिए दर्शन कोण क्या है, इसको भी देख लें आप। दर्शन कोण होता है किसी वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण, किसी वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण दर्शन कोण कहलाता है। दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। जरा देखें, ये वस्तु है ए बी, ये हमारी आंख है बेटा, यहां प्रेक्षक ऑब्जर्वर है, तो यहां पर बनने वाला, यहां पर जो कोण बनेगा वो एल्फा होगा। एल्फा मान लिया, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा? तो आप वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला जो कोण है उसे कहते हैं दर्शन कोण। ये ही दर्शन कोण है। क्या डेफिनेशन बताई? वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण दर्शन कोण कहलाता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये दो बराबर की वस्तुएं ए डैश और या पी क्यू मान लो, पी और क्यू, तो आप बताएं मेरे लिए, ये बीटा मान लिया, इनमें से कौन सी वस्तु बड़ी दिखाई देगी? जबकि दोनों का साइज बराबर है, मैंने बराबर साइज की ली है दोनों वस्तुएं, कौन सी बड़ी दिखाई देगी? ये पास होगी। क्यों? इसका दर्शन कोण बड़ा है। इस प्रकार से आप आंसर दोगे। क्या आंसर दोगे? क्योंकि सर इसका जो दर्शन कोण है ना, वो कंपेयर टू ये ए बी वस्तु के, ऑब्जेक्ट के, ये बड़ा है, इसलिए ये वस्तु मुझे बड़ी दिखाई दे रही है। बड़ी दिखाई देने का मतलब दर्शन कोण बड़ा है। तो दर्शन कोण समझ में आ गया ना? वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण दर्शन कोण कहलाता है। तो जो जितनी वस्तु जो पास में होगी उसका दर्शन कोण उतना ही ज्यादा होगा। ओके, ठीक है बेटा, समझ में आ गई? तो अब हमारे इस टॉपिक में 3-4 टॉपिक और बचे हुए हैं। कौन कौन से? सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी
और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बाद दूरदर्शी, और दूरदर्शी दो प्रकार की हैं, एक अपवर्तक और एक परावर्तक। परावर्तक इसी साल आई थी पेपर में। ओके, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। सबसे बड़ा चैप्टर है ये और सबसे ज्यादा नंबर का है, ठीक है ना बेटा? 4 नंबर का 100, 101%, एक न्यूमेरिकल भी आता है। तो कल हम जो पढ़ाने वाले हैं वो सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ाने वाले हैं। कल की क्लास जरूर अटेंड करें। ओके, तब तक के लिए नमस्कार। ओके।